हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ते हैं द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, दैट इज पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, so periodic table is one of the very important chapter of inorganic chemistry, even we say heart of inorganic chemistry. So यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है दैट इज पीरियोडिक टेबल। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो क्या ये चैप्टर्स हमें पढ़ना चाहिए या फिर इसके बेसिक काफ़ी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पूरा इनऑर्गेनिक इसी पर बेस्ड होता है और एवरी ईयर मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चंस केम फ्रॉम दिस टॉपिक इन जेई एंड नीट। जेई और नीट में दोनों में ही यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स मिनिमम, मैक्सिमम 2 to 3 बट एवरेज 2 आते हैं। सो 8 मार्क्स कंटेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। सो क्या होता पीरियोडिक टेबल, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक एंड सिंप्लीफाइड अरेंजमेंट ऑफ 118 एलिमेंट इन द टेबुलर फॉर्म, दैट इज पीरियोडिक टेबल। डेफिनेशन हम आगे जरूर आपको रिटन में करेंगे, लिखवाएंगे भी, बताएंगे भी, बट ऐसा वर्ड्स का अगर हम मतलब समझें, पीरियोडिक टेबल का मतलब टेबुलर फॉर्म में पूरे 118 एलिमेंट का अरेंजमेंट करना इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म सो दैट आप इजीली उसे रिकॉल कर पाए, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। सो अगर मैं इसकी बात करें, सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टू एज वेल। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है। सो द टॉपिक विच वी वांट टू कवर इन दिस चैप्टर इज 7 टॉपिक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें फर्स्ट इज जो टॉपिक हमें जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, फाइंडिंग ऑफ पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, इजी भी है। जेड इफेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे दो तरीके से, मेंस लेवल से और एडवांस लेवल से। थ्योरेटिकल फॉर्म में भी हम इसे मेंस एडवांस पढ़ेंगे। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। देन एटॉमिक रेडियस एंड डिफरेंट क्वेश्चंस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये टोटल 7 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। आई रिकॉल वंस अगेन, जितना आप इसे रिकॉल करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। सो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, फाइंडिंग ऑफ पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, जेड इफेक्टिव, या आगे हम पढ़ेंगे एक पेनिट्रेशन पावर, स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एवरी टॉपिक पर आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ पे भी आपको डीपीपी के फॉर्म में अटैच्ड हैं, जिन्हें मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू सॉल्यूशन कराऊंगा। मैं आपसे बोलता हूं कि आपको इस लेक्चर को पढ़ने के बाद यू डू नॉट रिक्वायर्ड इवन सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम एनी डिफरेंट बुक, इट्स मोर देन इनफ टिल जेई एडवांस। जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट, तीनों लेवल को मैंने सेग्रीगेट किया हुआ है। थ्योरेटिकल पोर्शन में भी मैंने काफ़ी कोशिश की कि वो तीनों लेवल आपको सेपरेट मिल सके, सेग्रीगेट मिल सके। जैसे कि मेंस लेवल पे और नीट लेवल पे जेड इफेक्टिव थोड़ा कम पढ़ाया, पेनिट्रेशन का रियल मीनिंग थोड़ा कम पढ़ाया। एडवांस लेवल पे इसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया हुआ। केमिकल बॉन्डिंग में भी आगे हमने इसमें कई सारे टॉपिक्स को केवल एडवांस लेवल पे पढ़ाया हुआ है। सो थ्योरेटिकल पॉइंट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे आप उतना अच्छा करोगे। सो सेल वी स्टार्ट द टॉपिक, दीज आर दी ओनली 7 टॉपिक विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिपरेशन फॉर जेई मेंस नीट। आप मेंस का फर्स्ट प्रायोरिटी टारगेट रखें एंड ट्राई कि आपको मैक्सिमम फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले, डेफिनेटली आप एडवांस में चले जाओगे। सो try yourself will get minimum 280 to 300 full out of full marks in जेई मेंस, और वो कॉन्फिडेंस आपको इटसेल्फ बूस्ट अप कर देगा कि आप जेई एडवांस के लिए बने हो।
आप मुश्किल से 60 नंबर लाते हो मेंस में और बोलते मैं एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ, वो सिर्फ आपको अपने आप को गुमराह करने वाली बातें हैं। सो ऐसी चीज़ों से बचें। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि मैं आपका मेंस लेवल परफेक्ट करूँगा, एंड मेंस इटसेल्फ इज अ एडवांस पार्ट, इजंट। सो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को टोटल 6 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। 6 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने में अपना योगदान दिया। द फर्स्ट साइंटिस्ट इज लेबोसियर। लेट्स सी, द फर्स्ट नेम इज लेबोसियर। उसके इसके बाद और भी थे, प्रोस्ट हैं, वो सब मैंने नहीं मेंशन किए, जो कि मेंस लेवल पे इम्पोर्टेंट है, नीट पर इम्पोर्टेंट है। आप याद कर सकें जितना आपके ब्रेन में विद इन 3 आवर्स जा सके फॉर द डे ऑफ एग्जाम, उतने ही पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए। सो फर्स्ट is Lavoisier, second scientist is Dove Reiner, third one is Newland's law of octave, Lothar-Meyer curve, Mendeleev periodic table and modern periodic table, जो कि आज accepted है। सो लेवोसियर क्लासिफिकेशन वॉज एन फर्स्ट साइंटिस्ट, और इन्होंने क्या किया था, लेवोसियर क्लासिफिकेशन, इन्होंने दिस इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने 118 एलिमेंट, खैर इनके टाइम पे तो इतना कुछ डिस्कवर्ड नहीं था, 40 से 50 एलिमेंट होंगे। एग्जैक्ट कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे वो भी आपने नहीं याद रखना है, केवल मेंडलीव का याद रखना है कि मेंडलीव के टाइम पर 63 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड। So Lavoisier was in first scientist. Lavoisier also called as father of chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग में इन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, जिसकी वजह से इनको केमिस्ट्री का फादर बोला गया। इन्होंने पीरियोडिक टेबल में कितना कंट्रीब्यूशन किया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो ही क्लासिफाइड द एलिमेंट इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। द फर्स्ट वन इज मेटल। ही क्लासिफाइड द एंटायर एलिमेंट विच वर नोन एट हिज टाइम। क्लासिफाइड किया 2 पार्ट में, वन इज मेटल, अनदर इज नॉन मेटल। सो सारे एलिमेंट्स को इन्होंने 2 पार्ट में डिस्कवर्ड किया, और मेटल वो एलिमेंट थे, जैसे कि मैं एग्जांपल लिखूं, ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखना पसंद करते हैं, पॉजिटिव चार्ज वियर करना पसंद करते हैं, दे आर मेटल। लेट्स से द एग्जांपल इज सोडियम गेट ऑक्सीडाइज टू Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन। सो उन एलिमेंट्स को मेटल बोला जो इजीली अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर करना पसंद कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। सो उन्होंने बोला कि पूरी पीरियोडिक टेबल में 2 ही तरह के एलिमेंट हैं, कुछ एक हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल दिया गया, एग्जाम्पल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन। दूसरा उन्होंने बोला कि आधे बचे हुए एलिमेंट नॉन मेटल के पार्ट में डिवाइड किए जाएंगे, एंड नॉन मेटल वो एलिमेंट हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव या अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बियर करना प्रेफर करते हैं, जैसे कि क्लोरीन एग्जाम्पल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और चेंज हो गया Cl-, एंड दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो इन्हें को इनके टाइम पर इन्हें जो भी एलिमेंट पता थे, उन्होंने या लेवोसियर साहब ने एलिमेंट को, द नोन एलिमेंट जो इनको पता थे, इनके टाइम पे इन्होंने 2 क्लास में कैटेगराइज किया। वन पार्ट इज मेटल, अनदर इज नॉन मेटल। metals are electropositive also, electropositive elements are metal, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारे एलिमेंट बड़े इजीली अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और खुद पे पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहे थे। तो कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे देखे गए जो कि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई आधे एलिमेंट इस तरह के पीरियोडिक टेबल में। दूसरे कुछ एक एटम एलिमेंट ऐसे देखे लेवोसियर साहब ने कि वो एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना प्रेफर कर रहे थे, और उन्होंने बोला दीज आर कॉल्ड एज नॉन मेटल। बट ये बात बिगड़ गई, मेटल और नॉन मेटल तक तो कहानी चलती रही और इनको तो सुन भी लिया, साइंटिस्ट ये जो बोल रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, सबने मान भी लिया। लेकिन जैसे ही मेटलॉइड्स एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, ये इनको पता नहीं था कि अब ये एलिमेंट कहाँ रखे जाएंगे, फिर ये कहानी फेल्ड हुई। सो लेवोसियर क्लासिफिकेशन वॉज फेल्ड, और ये सक्सेसफुल नहीं रहे,
क्योंकि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटेलॉइड्स, जो कि मेटल के भी कैरेक्टर दिखा रहा था और नॉन मेटल के भी कैरेक्टर दिखा रहा था, बट इनके क्लासिफिकेशन में टेबल जो इन्होंने बनाई, पीरियोडिक टेबल बनाया, लेट्स से मैं रफली कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, इन्होंने कैसे ड्रॉ किया वो हम लोगों को बताया नहीं। मान लीजिए कि इस साइड आधे एलिमेंट्स को इन्होंने मेटल बोल के रख दिया और इस साइड के एलिमेंट को नॉन मेटल बोल के रखा और ऐसे अरेंज कर दिया। तो लेकिन जैसे ही मेटेलॉइड्स डिस्कवर्ड हुए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, आप कोई 4-5 याद रखें, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम। आगे चल के मैं पीरियोडिक टेबल में आपको शो करूंगा, पोजीशन शो करूंगा, डिफरेंट कलर्ड से शो करूंगा, सो दैट विल बी गोज परमानेंट इन योर माइंड। So lithium, I'm sorry, what I say, boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, polonium, इन एलिमेंट की जैसे ही डिस्कवरी हुई तो पूछा गया लेवोसियर साहब से कि ये जो नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहे हैं इन्हें कहाँ रखना है, मेटल की क्लास में या नॉन मेटल, क्योंकि ये तो दोनों कैरेक्टर दिखा रहे थे, मेटलिक पॉजिटिव भी दिखाते थे और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी दिखाते थे, तो इनको उनको इसका नॉलेज नहीं था और इन चीज़ों के आंसर नहीं दे पाए। सो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटेलॉइड्स द लेवोसियर क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट वाज फेल्ड एंड दिस इज नो मोर सक्सेसफुल। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए दैट इज डोवे राइनर ट्रेड्स। जो अगले साइंटिस्ट आए that is Dobereiner traits, and he arranged the elements in increasing order of atomic weight. So ये जो एलिमेंट, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनके टाइम पे जितने भी एलिमेंट होंगे, रफली आप मानिए कि 40-50 एलिमेंट्स इनके टाइम पे डिस्कवर्ड थे। एग्जैक्ट डाटा किसी बुक में मेंशन नहीं है, किसी जेई नीट ने पूछा नहीं है, इसलिए फालतू के वर्डन की हमको ज़रूरत नहीं है। एटॉमिक वेट के हिसाब से इन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफाई किया और इन्होंने बोला डोवेराइनर ट्रेड्स। साहब ने बोला क्या था कि हम मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट बता देंगे अगर आप मुझे किसी ग्रुप के फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट बताएं। सो एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स, व्हाट ही सेड, एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स is the average of the first and third element in a group. किसी this rules is valid only in group. I write here once again, only in group. This rules is applicable only in group, not in period. ये पीरियड में एप्लीकेबल नहीं है। तो जैसे कि ये जो फर्स्ट ग्रुप मैंने लिखा है, मैं दोबारा लिखता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास 7, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर इज 19 एंड मास इज 39। 40 क्या बोलते हैं, 30 एलिमेंट के एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट में आपको लर्न कराऊंगा ट्रिक के साथ, और मूल कॉन्सेप्ट में ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या डिफरेंस है, कैसे निकालते, सो एंड सो। इनऑर्गेनिक में आपको कोई डिफरेंस नहीं है और कहीं ज़रूरत भी नहीं पड़ती। व्हाट आई से, ही अरेंज दी 3 एलिमेंट इन अ ग्रुप। इन्होंने किन्हीं 3 एलिमेंट को कंटिन्यू एक ग्रुप में रखा और इन्होंने बोला क्या था, जैसे देखिए ये जो अरेंज किया इन्होंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 3, मास 7, एटॉमिक नंबर 19, मास 39। सो इनने बोला कि आप मुझे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास बताइए, उसका अगर मैं एवरेज निकाल दूं तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल आएगा। सो 39 प्लस 7 इज 46 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 23। और ये करेक्ट भी था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका मास 23 है। सो 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट विच इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो इन्होंने क्या बोला कि मैं जो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करूंगा, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करूंगा, वो ट्राइड्स के फॉर्म में 3-3 के ग्रुप बना के करूंगा और वो ग्रुपिंग में ही रहेगा। मतलब ग्रुप आप समझते हैं जो बड़े क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब 11th पढ़ चुके हो, 11th वाले 12th वाले या उससे ड्रॉप पर, वो सब इस चीज़ को समझ रहे हैं। ग्रुप का क्या मतलब, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक एक पॉइंट को काफ़ी हाईलाइटली क्लियर करना चाहूँगा।
पीरियोडिक टेबल में ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं इनको हम पीरियड बोलते हैं, जो कि 7 होते हैं, और ऐसे वर्टिकल लाइन होती हैं जो कि 18 लाइन होती हैं, जिनको हम ग्रुप बोलते हैं। तो ये रूल केवल ग्रुप पर अप्लीकेबल है, ऐसे पीरियड में अप्लीकेबल नहीं। मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं सारे के सारे ग्रुप के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पर एक वैकेंट खाली स्लाइड्स ले लेता हूँ अगर अवेलेबल है तो। चलिए, सो देखिए मैं इस पे और चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारे एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हुए हैं ऊपर। फर्स्ट इज लिथियम सोडियम पोटेशियम। सो डोवे राइनर्स ट्राइड्स 3 का ग्रुप बनाया। उन्होंने बोला कि आप मुझे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास बताइए, मैं बीच वाले का मास निकाल दूंगा। सो ही अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट एंड उन्होंने 3 का ग्रुप बनाया। अकॉर्डिंग टू हिम द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू डोवे राइनर, उन्होंने बोला कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द atomic mass of the middle element is the atomic mass of the middle element is the average of first and third element lithium sodium potassium। अगर आप मुझे ऊपर वाले का एटॉमिक नंबर 3 मास इज 7, एटॉमिक नंबर 19 मास इज 39, तो मैं बीच वाले का एटॉमिक मास डिटरमाइन कर दूंगा। एटॉमिक नंबर 3 और एटॉमिक वेट इज 23। सो दैट मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। जैसे ही हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, आपको ये विजिबल हो रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सो यहाँ पर हम लोग अगर इसके एग्जांपल्स लिखें, यस ओके ऑल राइट, एग्जाम्पल्स की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। फर्स्ट मैंने लिथियम सोडियम पोटेशियम, सेकंड एग्जाम्पल वहाँ सारे मेंशन है, मैं फिर से लिखता हूँ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हो 4, एटॉमिक मास इज 9। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4, नीचे जो लिखते वो एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक वेट यैसो एटॉमिक मास इज 9। बीच का आप निकाल दोगे, मास निकाल दोगे, नंबर नहीं निकालोगे। एटॉमिक नंबर तो इसका 12 है और मास उन्होंने बोला कि मैं निकाल दूंगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और इसका मास इज 40। सो द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट 9 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 is 49 divided by 2 is 24.5। सो प्लस माइनस 2 डिजिट तक आप डिफरेंस अगर आता है तो उसे करेक्ट मानेंगे, क्योंकि जब ये डिस्कवर्ड कर रहे थे तो उस टाइम किसी को एटॉमिक मास निकालना नहीं आता था। हमें पता है कि मिडिल वाला एलिमेंट मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12 और एटॉमिक मास इज 24 एंड द कैलकुलेशन में भी नियर अबाउट 24.5 इज अप्रोक्सीमेटली सेम। सो दिस रूल्स इज अगेन एप्लीकेबल, अगेन सक्सेसफुल, और डोवे राइनर ट्रेड्स यहाँ पे भी बाजी मार गया, यहाँ तक ये करेक्ट हो गया, इजंट? सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ड्यू टू बैटरी शॉर्टेज एंड ऑल। थैंक्स अ लॉट।